बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में अम्बरीश नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सूर्य वंश के वंशज थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त माने जाते थे। राजा अम्बरीश ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की भक्ति को बना लिया था। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक आदर्श भक्त भी थे। वे अपने राज्य में प्रजा की भलाई, धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राज्य में न्याय, दया, भक्ति और सेवा के ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो युगों तक याद रखे गए। राजा अम्बरीश प्रतिवर्ष कार्तिक मास में एक महान व्रत रखा करते थे, जिसे एकादशी व्रत कहा जाता है। वे इस व्रत को बहुत विधिपूर्वक करते थे। व्रत के अंतिम दिन यानी द्वादशी को वे व्रत का पारण अंत करते थे, जिसमें फलाहार और तुलसी पत्र का सेवन करके भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते थे। इस व्रत के दौरान राजा न केवल स्वयं उपवास करते थे, बल्कि पूरे नगर में भंडारे लगाते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और संतों की सेवा करते। उनके इस व्यवहार से देवता भी प्रसन्न होते थे और उनका राज्य सुख शांति से चलता था। एक बार की बात है, जब राजा अम्बरीश ने बहुत कठोर व्रत रखा था, जिसमें उन्होंने 1 वर्ष तक उपवास करके भगवान की सेवा की थी। उस व्रत का अंतिम दिन आ गया और वे द्वादशी के दिन पारण करने ही वाले थे कि महर्षि दुर्वासा वहां अचानक आ पहुंचे। राजा अम्बरीश ने महर्षि का स्वागत बड़े सम्मान और प्रेम से किया और कहा, ऋषिवर कृपया स्नान करके आएं और फिर आप पधारें, मैं आपके साथ मिलकर पारण करूंगा। महर्षि दुर्वासा ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यमुना नदी की ओर स्नान के लिए चले गए। लेकिन उन्हें ध्यान लग गया और समय बीतता चला गया। द्वादशी का समय समाप्त होने ही वाला था। यदि राजा अम्बरीश व्रत का पारण नहीं करते तो व्रत निष्फल हो जाता, परंतु यदि वे ऋषि दुर्वासा के बिना भोजन कर लेते तो यह उनका अपमान माना जाता। राजा बहुत धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने पंडितों और ब्राह्मणों से सलाह ली। तब उन्हें बताया गया कि यदि आप केवल तुलसी पत्र जल के साथ ग्रहण कर लें तो वह पारण माना जाएगा, पर भोजन नहीं माना जाएगा। इसलिए राजा अम्बरीश ने भगवान को तुलसी पत्र अर्पित कर उसे ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटकर आए तो उन्हें ये पता चला कि राजा अम्बरीश ने उनके आने से पहले ही पारण कर लिया है। ये सुनकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने अपने जटाओं से एक भयंकर क्रूर राक्षस उत्पन्न किया और राजा अम्बरीश की ओर भेज दिया। राजा अम्बरीश ने कोई डर नहीं दिखाया। वे शांत भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। तभी अचानक भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने आकर उस राक्षस को भस्म कर दिया। लेकिन यही नहीं, सुदर्शन चक्र क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब ऋषि घबरा गए और जान बचाने के लिए आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग हर जगह भागे। ऋषि दुर्वासा पहले ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महर्षि, ये विष्णु जी का चक्र है, मैं इसे नहीं रोक सकता। वे फिर शंकर जी के पास गए। शिव जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, महर्षि, सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु के अधीन है, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। अब थक हारकर ऋषि दुर्वासा भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके भक्त राजा अम्बरीश से रुष्ट हो गया और गलती से उन पर राक्षस भेजा। अब ये चक्र मेरा पीछा कर रहा है, कृपया मुझे बचा लीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे मुनिवर, आप मुझसे क्षमा मांगने के स्थान पर मेरे भक्त से क्षमा मांगिए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। मेरा चक्र उन्हीं की रक्षा करता है जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हैं। राजा अम्बरीश मेरे अनन्य भक्त हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आपने उन्हें बिना कारण कष्ट दिया। यदि वे आपको क्षमा कर देंगे तभी आप मुक्त हो सकते हैं। अब ऋषि दुर्वासा वापस राजा अम्बरीश के पास लौटे। वे लज्जित और थके हुए थे। उन्होंने राजा अम्बरीश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा अम्बरीश ने उन्हें तुरंत उठाया और कहा, हे ऋषिवर, आपने कोई अपराध नहीं किया, ये सब मेरी भक्ति की परीक्षा थी। कृपया शांत हो जाए और भोजन ग्रहण कीजिए। राजा के विनम्र और भक्तिपूर्ण व्यवहार से ऋषि दुर्वासा का हृदय पिघल गया। सुदर्शन चक्र भी शांत होकर लौट गया। राजा अम्बरीश ने फिर ऋषि को आदरपूर्वक भोजन कराया। स्वयं तब तक उपवास में ही रहे जब तक ऋषि ने भोजन न कर लिया। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति अमर रहे, तुम्हारे राज्य में कभी कोई संकट न आए। राजा अम्बरीश की यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अहंकार चाहे ऋषि में हो या राजा में, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। धर्म का पालन करते हुए निर्णय लेना बुद्धिमानी है।
संतों और महात्माओं की सेवा और भगवान का नाम हर संकट से बचा सकते हैं। राजा अम्बरीश की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उन्हें केवल एक प्रतापी राजा ही नहीं बल्कि एक जीवित संत मानने लगे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। सभी लोग भक्ति, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलते थे। भविष्य में कई भक्तों और राजाओं ने अम्बरीश को अपना आदर्श माना, जैसे ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान, तुलसीदास आदि। इस प्रकार राजा अम्बरीश की कथा हमें ये संदेश देती है कि भगवान की भक्ति, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी मनुष्य महान बन सकता है। यदि आप भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वे स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। राजा अम्बरीश जैसे लोग युगों में एक बार जन्म लेते हैं, पर उनकी कहानियां अमर होती हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती हैं।